माँ भवानी को बतलाने लगे कि देवी इधर महाराज मनु और शत्रुपा को वरदान मिल गया। जब वरदान मिल गया तो आज शत्रुपा और मनु अमरावती में वास कर रहे हैं। अमरावती में वास कर रहे हैं, लेकिन उधर अयोध्या में दो लोग तपस्या कर रहे हैं। दो लोग तपस्या कर रहे हैं, ब्राह्मण। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था हरदेव प्रसाद, जिनका नाम था हरदेव प्रसाद, और इधर हरदेव प्रसाद की पत्नी का नाम था कनकलता। कनकलता और हरदेव प्रसाद पति पत्नी अयोध्या में तपस्या कर रहे हैं। इतनी घनघोर तपस्या किया, इतनी घनघोर तपस्या किया कि इधर कि उधर विप्र हरिदेव प्रवीणा, उधर विप्र हरिदेव प्रवीणा, कनकलता तेहि नारी नबीना। हरिदेव प्रवीणा और कनकलता तेहि नारी नबीना। इधर हरदेव प्रसाद और कनकलता दोनों तपस्या कर रहे हैं। बरसों व्यतीत हो गए तपस्या करते करते, परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा नहीं आया। त्याग सखल सुख भगवत हेता, करहि तपस्या अवध निकेता। प्रेम जानी प्रगति हरि आई, प्रेम जानी प्रगति हरि आई। मांगहु बर अस गिराह सुनाई। प्रगटे हरि आई, मांगहु बर अत गिरा सुनाई। परमात्मा प्रकट हुआ। जैसे कनकलता और हरदेव प्रसाद तपस्या कर रहे हैं, तो परमात्मा प्रकट हुआ, कहने लगा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो पहले जब मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, तो परमात्मा किसके पास गया था? पहले अभी बतलाया था, किसके पास गया था? मनु महाराज के पास। नहीं भैया जानते हैं, बताओ तो मनु महाराज के पास है। जानते सबको, लेकिन बताओ तो कोई नहीं। मनु महाराज के पास में गया, लेकिन इधर जब कनकलता और हरदेव प्रसाद की तपस्या कर रहे हैं, तो किसके पास गया? कनकलता के पास। हरदेव प्रसाद के पास नहीं गया, कनकलता के पास में गए। और जब कनकलता के पास में गए, तो कहने लगे देवी वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो आज कनकलता ने क्या मांगा? कनकलता जैसे परमात्मा ने कहा वरदान मांगो, तो कनकलता कहने लगी कि हमें प्रभु एक बेटी दे दो, बेटी दे दो। और दीदी ने उनका बिटिया ज्यादा प्यारे होते, नहीं भाई? दीदी ने हो रही जो मांगे तो बिटिया जरूर मांगी। और दादा उनके जो कहूँ बिटिया हो जाए, जान नहीं पावे बिटिया पोती हो गई, तब जान ले कि मरी गई। नहीं मरी जाती,
जब पूछ लौंडा हो जाए जब पूछ ले का भैया तुम्हारे यहाँ का वा तो कहना मेरे यहाँ तो यार पता वा तो तेरे जो धीरे से तुम पूछे तो मारे चिल्लाए दे पता वा जो कहूँ पोती आई के तुम्हारे यहाँ भैया कुछ ले गया रहा हूँ रुकता का बात अरे यार कहाँ पोती के जन्म भवा मालूम दे मरी गए नहीं मरी गए भैया लेकिन बेटा जब पैदा होता है तो बड़ा सब लाल दुलार कर नहीं करते छठी बरहा और सब कुछ कर और जो बिटिया के हम कह दे छठी का अरे छठी का बिटिया ने बुला ले बस हुआ छठी बरहा करे छठी बरहा होना ही अत्ता नहीं करे वैसे ही यहाँ देखो बिटिया ने हमारे सब खान दिला नहीं कहा लगा और जो लड़का तो चाहे रुपया सूत पर आवे लेकिन छठी बरहा हुई फिर कायदे से ग्वालो दागे दे हैं और बिटिया ने कह कहूँ जो पुट करहियो बोल जाए नहीं बोला लेकिन हमारे तुम्हारे जब बेटा और बेटा चाहे अर्र से लाठी मारते नहीं मारते जब तुम चारपाई पर पड़े हो और न मानो तो परीक्षा ले ले है नहीं भैया न मानो तो परीक्षा ले ले जैसे बिटिया तुम्हारे हैं और बेटा है तो रात कहाँ तुम आज ही जाओ और तक रात के 10 बजे जैसे 12 बजे कथा बंद हो और 12 बजे यहाँ से जाओ और तनिक देर पढ़ो और सोए न पावे लड़का सोए न पावे कहते भैया चदरा ओढ़ ले कहते आज भैया बड़ा झाड़ू लागत तनिक पानी दे दे हम कहा थोड़ी देर तो भाई मंगे हो तो पहले तो पानी दे दे और तक जब पानी दे दे तक फिर तनिक देर जैसे पहुड़ा ही तैसे फिर कहते फिर भैया प्यास लागे पानी दे दे तो फिर भाई दोबारा मनमा कहेंगे का बताइए यार 100 कदम की है पानी फिर लेके पहुंच गई और जब तिबारा फिर जस पहुंचे देते कहते भैया फिर प्यास लाग बस उठिए उठा और बस बल्टी लाग वह तेरे रख दे ले चाहे बल्टी पर ढोकाऊं चाहे गिलास पर ढोकाऊं यह तेरे पियाऊं और यह तेरे बैठाऊं करते हैं भैया और बेटी से रात में अगर तुम 10 बार पानी मांगोगे तो बेटी 10 बार पानी लाएगी 10 बार पानी लाएगी लेकिन ये नहीं कहेगी कि हमें पानी हम नहीं देंगे और लड़का कहा तुम्हारे दे पानी चाहे ना दे देते भैया और जौने दिन जब हमारी तुम्हारी मृत्यु होती तो जब बिटिया होती तो बिटिया जान जा चौहद्दी जान जा कि फलाने की बिटिया आई नहीं जान जाती लेकिन बेटी से सब लोग नफरत करते हैं और इनका नाम यहाँ पर भी पराई और जब वहां जाती तो वहां पर भी पराई नाम नहीं छूटता है भैया हम और आप हमारे तुम्हारे घर में रहते तो कहते हैं तुम तो पराया धन है और जब यहाँ कुछ कहते हैं लोग पराई है और जब वहां कुछ बिगड़ जाता है बात कोई बात बिगड़ जाए तो नहीं कहा लगते सास ससुर सब कहा लगे तुम कौन हमारे खून मास क्रिया तुम तो पररिया भाई नहीं कहा लगा हमारे खून मास होते तो सारो करते पराया धन इनका नहीं छूटता है कनकलता आज प्रभु से कहने लगी प्रभु हमें बेटी दे दो और बेटी से कभी नफरत मत करना क्योंकि बेटी कन्यादान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है कन्यादान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है लेकिन इस संसार में लोग बेटी और बेटा में अंतर हम ही लोग करते हैं नहीं करते भैया लड़का का बीए पढ़ाए दे और बिटिया कक्षा 2 ने पढ़ाई कक्षा 2 का हम खुद कक्षा 2 पढ़े ना फेल नहीं भैया इंग्लिश हम तनका पढ़े नहीं पे बहरेच में एक जना पर्ची लेके आवा इंग्लिश में लिख के दे तो हम कहने भैया का हिंदी कह दे हम जाने न कोई भी का नहीं जब भैया पढ़े नहीं है उतना हमारे ढोलक मास्टर वर्गन वाले सब झरझर झरझर इंग्लिश पढ़ा नहीं पढ़ते हम भैया वैसे कब वहां का नाम प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की क्योंकि बेटी और बेटा में कभी अंतर नहीं करना चाहिए और कथो भूल गए भैया कहाँ रहा यह बीमारी सबसे कर रही कहाँ रहा दीदी ने मेरी सुनती हुई है हाँ इनका सबका आज रात
क्योंकि इनका गाना तुम जो कहो होते हुए गाना और जो गाना तनु को सुन ले और बस यूं तो बरिका हमका जन्म मालूम नहीं कहा लगे हम सरिया गई और तक तनको कहूँ इधर के लर उधर हो जाए तो ऐसे आपस में तुरंत यूं बरिका इधर के उधर काहे गाए नहीं कहा इनका सबका आदरा लेकिन और इनका आदि